अस्सलाम वालेकुम। केमिकल बॉन्डिंग का आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। इसमें हमने sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हमने जो है हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है, sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है, जिसमें हमने जो है ना sp3 में तो मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन का, उसमें जो बेसिक टर्म्स या जो बेसिक बातें वो सारी हमने sp3 में की थी। ज्योमेट्रीज देखी थी हमने, मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग कैसे होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी इथीन की और BF3 की। आज हमने जो है sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है, जिसमें हम इसको डिफाइन करेंगे और इसके बाद कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जैसे इथाइन है, जैसे BeCl2 है, बेरिलियम क्लोराइड है, इसमें ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें 1s एंड 1p ऑर्बिटल्स, और हमें पता है कि ये s और p जो ऑर्बिटल्स हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये मिक्स होते हैं, इंटरमिक्स, और इससे क्या होता है, टू गिव 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, तो किसी भी मॉलिक्यूल में एक s और दो p ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स होती हैं, एटम के ऑर्बिटल, और उससे दो मिक्स हो रहे हैं, एक s और एक p, टोटल दो है, तो दो ही ऑर्बिटल्स बनेंगे और sp नाम होगा, क्योंकि एक s और एक p है। तो अब हम जो है टाइम ज़ाया किए बगैर हम आगे चलते हैं, जिसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं बेरिलियम क्लोराइड की। अब देखें, ये भी बड़ा मसला होता है कि भी हमें कैसे पता चलेगा बेरिलियम क्लोराइड जो है इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। BF3 जैसे हमने पढ़ा था, हमें कैसे पता चलता है भी यहाँ पे हमने कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करवानी है। भी देखें, ये तो बात है कि हमें मॉलिक्यूल के बारे में पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसकी स्ट्रक्चर हम बात करने लगे। ठीक है, जैसे हमें पता है, आपने वेस्पर थ्योरी इससे पहले पढ़ ली है, जिसमें हमें पता है बेरिलियम क्लोराइड जो है ये AB2 टाइप है, जिसमें ज्योमेट्री जो है लीनियर होती है, 180 का एंगल होते हैं। अब बात वर्ड जो मैंने बोला लीनियर ज्योमेट्री होती है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि बेरिलियम क्लोराइड में फिर अगर तो लीनियर ज्योमेट्री बनानी है तो sp हाइब्रिडाइजेशन जरूरी है, क्योंकि लीनियर ज्योमेट्री अगर चाहिए तो तीन जो हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ी है, sp3 sp2 और sp, इन तीनों में से sp हाइब्रिडाइजेशन है जो कि लीनियर ज्योमेट्री के लिए इस्तेमाल होती है। तो फिर बेरिलियम क्लोराइड में जो है ना sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2, ये होगी इसकी ग्राउंड स्टेट। इसके बाद हमने पता है कि यहां पे क्या होनी है, एक्साइटेशन। एक्साइटेशन में क्या होगा कि 2s से 2p में एक इलेक्ट्रॉन जो है ना जंप करेगा, तो करवाते हैं 2s 2px 2py एंड 2pz। एक यहां से इलेक्ट्रॉन 2px में, 2py और 2pz जो है ये हमारे एम्प्टी रहते हैं। अब 1s2 जो है ये तो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट जो शेल होता है वो ही बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है। एक्साइटेशन के बाद अब हाइब्रिडाइजेशन। ये जो ऑर्बिटल्स हैं, मैंने जो इससे पहले हाइब्रिडाइजेशन है उसमें मैंने ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया था कि यहां पे बॉन्डिंग जो है ये सूटेबल नहीं होती। क्यों नहीं होती, एक्साइटेड स्टेट है। बहुत डिटेल में मैंने बताया था कि क्योंकि जो बेरिलियम क्लोराइड के जो दोनों बॉन्ड्स हैं ये होते हैं सिमेट्रिकल बॉन्ड्स होते हैं, मतलब एक जैसे इक्विवेलेंट बॉन्ड होते हैं, एनर्जी सेम होती है दोनों की। अगर हम यहाँ पे बॉन्डिंग करवा दें तो वो पहली बात है कि बॉन्डिंग हो नहीं सकती, ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। एक ऐसा एक p ऑर्बिटल है, वो किस तरह मतलब ओवरलैपिंग होगी। चले फॉर एग्जांपल अगर ओवरलैपिंग हो भी जाती है तो
ओवरलैपिंग से जो दोनों बॉन्ड बनेंगे वो सेम एनर्जी के नहीं होंगे, एक एस की वजह से बॉन्ड बनेगा, एक पी की वजह से बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह जो बॉन्ड बनेंगे वो इक्विवेलेंट नहीं होंगे। तो हमारी ज्योमेट्री जो हम जिसकी तरफ जाना चाह रहे हैं, जो हमने डायरेक्शन सेट करनी है कि भाई हम जो भी एक्सप्लेनेशन दें वो हमारी ज्योमेट्री पे फिक्स आए, एंड पे एट द एंड हमारी ज्योमेट्री तक पहुंचे, जो कि असल होती है, जो एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन भी करती है बेरिलियम क्लोराइड की लीनियर। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं हम करवा सकते एक्साइटेड स्टेट में, इसीलिए हमें इनको मिक्स करना पड़ेगा ताकि हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले जिनकी जो एनर्जी है वो सेम हो, हम बॉन्डिंग जो है ना करवाएं, हमें बॉन्ड एक जैसे मिले। तो अब एक एस और एक पी ऑर्बिटल जो है ये इंटरमिक्स होगा, एस पी और एस पी आर, दो इलेक्ट्रॉन एक इधर, ठीक है जी। अब एस पी ऑर्बिटल, इसके बाद हमें पता है क्या स्टेप होता है बॉन्डिंग का। अगर आप इसकी ज्योमेट्री देख लें पहले, तो जो sp ऑर्बिटल्स है हमें पता है किस तरह होते हैं, एक spa और दूसरा sp, ठीक है जी। अगर एक sp ऑर्बिटल की बात की जाए तो आपको पता है कि ये इस तरह होते हैं, एक लोब बड़ा होता है एक छोटा होता है। जब हम दोनों इकट्ठे लिखते हैं तो हम जो छोटा लोब है उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये दो ऑर्बिटल है। अब हम एग्जांपल लेते हैं BeCl2 की। अब बेरिलियम ने sp हाइब्रिडाइजेशन की है, तो इसके दो sp ऑर्बिटल्स। अब बेरिलियम ने बॉन्ड किसके साथ बनाया हुआ, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। अब हमें पता है इसकी 1s2 3p1 and 3p। अब कौन सा जो ऑर्बिटल है बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, सारे जो है ना उनमें दो दो इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। 3pz जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। तो अब हम जब इसके साथ ओवरलैपिंग करवाएंगे ना, तो हम यहाँ पे सर्कल नहीं लगाएंगे, अब हम क्या करेंगे, क्लोरीन का ऑर्बिटल बनाएंगे, पी ऑर्बिटल। ये क्लोरीन है, ये बेरिलियम और इसका, ठीक है जी। तो ये P और ये भी P ऑर्बिटल है। तो sp और P जो है ना ओवरलैपिंग होगी, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एंगल 180 डिग्रीज का एंगल होगा और ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर, एक लाइन में है ना, तो ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर ज्योमेट्री होगी। तो ये स्ट्रक्चर है जी बेरिलियम क्लोराइड। अब इसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं ज्योमेट्री, जो है इथाइन की ज्योमेट्री हमने एक्सप्लेन करनी है। इथाइन, इथाइन हमें पता है कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन, C2H2। आपको इस तरह भी पता होना चाहिए ना, ये भी याद रखना है आपने। अगर आपको इस तरह सिर्फ इथाइन कह सकता है कि इथाइन में को एक्सप्लेन करें, या सिर्फ ये फार्मूला कह सकता है कि जी इसमें हाइब्रिडाइजेशन, इसकी स्ट्रक्चर जो है ना वो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करें। तो इसलिए आपने हर तरह से माइंड बना के जाना है आपने। अच्छा जी, तो जब भी टेस्ट या पेपर वगैरह आपका हो। अच्छा, अब इसमें अगर देखें तो कार्बन, ये दोनों कार्बन आपस में जो है ना इन्होंने ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है। अब हर देखें, अब कार्बन ने जो मॉलिक्यूल बनाया, ये लीनियर स्ट्रक्चर बनाई है, उसने एक लाइन में है। तो अब ये डेफिनेटली कौन सी हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगी कि ज्योमेट्री लीनियर है, डेफिनेटली sp हाइब्रिडाइजेशन आएगी, क्योंकि अब ज्योमेट्री जो है ना इसकी लीनियर है। तो हम इस तरह जो है ना वो देख सकते हैं कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब हमें पता है कि इसमें ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेशन होगी पहले, एक्साइटेशन में एक इलेक्ट्रॉन 2s से मूव कर जाते कहां पे, 2p में,
ये है जी इसकी एक्साइटेड स्टेट। अब फिर वही बात कि यहां पे बॉन्डिंग जो है ना वो सूटेबल नहीं होगी। पता है हमें क्यों? क्योंकि अगर यहां पे बॉन्ड नहीं बनाएगा ये, क्योंकि हमें पता है कि जब अगर यहां पे वो बॉन्ड बना रहे तो वो इक्विवेलेंट बॉन्ड्स नहीं होंगे। अब हमारे पास ऑर्बिटल्स है 4, ये चारों के चारों मिक्स नहीं होंगे, बल्कि अब एक s और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो, क्योंकि हमें पता है कि हम लीनियर ज्योमेट्री चाहिए हमें, तो लीनियर ज्योमेट्री sp हाइब्रिडाइजेशन से आती है, और sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने डेफिनेशन में बताया था कि एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स होगा तो sp जो ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो इसलिए एक s और एक p है, बाकी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि इन्होंने जो है ना पाई बॉन्डिंग बनाने में हिस्सा लेना है। तो देखते हैं जी, अब इसमें एक लाइन है, 2 बॉक्स बन गए, sp sp, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर। 2py और 2pz जो है ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहते हैं, और इसके बाद हमें पता है इनकी ज्योमेट्री sp ऑर्बिटल्स की, ठीक है जी, एक sp ये और दूसरा sp ये। अब हमने एक्सप्लेन करनी है ज्योमेट्री इथाइन की। तो अब दोनों कार्बन जो हैं वो sp हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो पहले हमने जो है ना ये ऑर्बिटल्स बनाने, ये भी sp, ये भी sp ऑर्बिटल। अब दूसरी कार्बन जो है उसका ऑर्बिटल कौन से होंगे? वो भी sp होंगे, ठीक है जी, sp एंड sp। अब इसके बाद दोनों कार्बन्स के 2py और 2pz ऑर्बिटल्स भी बनाने हैं हमें, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। 2py, इसका भी 2py बना है। अब 2pz वो भी बनाना है हमने, तो ये है जी 2pz और इसका 2pz, ये पूरा 2pz। अब बॉन्डिंग जो है वो आपको पता होनी चाहिए, बॉन्डिंग किसमें होगी? बॉन्डिंग पॉसिबल है, इनमें ओवरलैपिंग हो सकती है, हेड्स मिल सकते हैं इनके, जो आमने सामने आते हैं वही ओवरलैपिंग कर सकते हैं और बॉन्ड भी उनमें बन जाता है। 2py से ही बॉन्ड बना सकता है, वो 2pz से बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी वो एक दूसरे के सामने नहीं आ रहे, वो एक दूसरे से के ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। तो पहला ये बॉन्ड बन गया, हेड्स मिले आपस में, तो ये सिग्मा बॉन्ड बना sp ओवरलैपिंग से। सेकंड ये सिग्मा बॉन्ड बन गया जो पहला बॉन्ड, ठीक है जी, इथाइन का। इसके बाद अब जो 2py से बॉन्ड बनाएगा, 2py सेकंड बॉन्ड ये बना, ये दो डिफरेंट बॉन्ड नहीं, ये और ये वाली लाइन जो है ये एक ही बात है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे इस तरह मूव कर सकते हैं। अब एक पाई बॉन्ड बन गया, पहला पाई बॉन्ड। अब इसके बाद जो 2pz है वो 2pz से ओवरलैपिंग करेगा, तो ये दूसरा पाई बॉन्ड बन गया। अब इसके बाद हमें पता है कि कार्बन के साइडों पे हाइड्रोजन्स भी हैं, तो sp में यहाँ पे हाइड्रोजन और ठीक है जी। तो ये स्ट्रक्चर है इथाइन की, जिसको हमने एक्सप्लेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमने ऑर्बिटल्स बनाए हैं इसके, और उसके बाद हमने इनकी ज्योमेट्री बताई जो कि लीनियर होती है। ठीक है जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।